जीवन की आपाधापी में हम अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि असली खुशी कहां छिपी हुई है। क्या यह धन में है, सफलता में है या रिश्तों में? हम अक्सर दौड़ते रहते हैं, हर पल कुछ नया हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असली खुशी कहीं और हो सकती है? यह कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जिनका नाम था हरिवंश। हरिवंश एक साधारण गांव के निवासी थे जिनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनकी सोच में गहरी समझ और शांति थी। एक दिन एक युवक राहुल, जो अपने करियर और जिंदगी में व्यस्त था, हरिवंश से मिलने गया। राहुल ने उनसे पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? हरिवंश मुस्कुराए और जवाब दिया, बेटा, चिंता तब होती है जब हम बाहरी चीजों से अपनी खुशी जोड़ लेते हैं। असली खुशी तो भीतर से आती है। जब हम यह समझते हैं कि जीवन एक यात्रा है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए, तो हम उस दौड़ से बाहर निकल आते हैं जो हमें खुशी से दूर कर देती है। राहुल ने पूछा, तो इसका मतलब क्या है कि हमें कभी कुछ नहीं करना चाहिए? हरिवंश ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, यह नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन केवल प्राप्ति और लक्ष्य की दौड़ नहीं है। असली खुशी उस क्षण में है जब हम रुककर जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं, जैसे ताजे हवा का झोंका, सूरज की किरणें या किसी प्रियजन का साथ। राहुल ने उस दिन से अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने की कोशिश की। उसने सोचना शुरू किया कि खुशी केवल बड़े लक्ष्यों में नहीं, बल्कि हर पल में होती है। उसने महसूस किया कि जब वह अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को पहचानता है, तो उसकी दुनिया सच में बदलने लगती है। हरिवंश की बातें राहुल के दिल में गहरे तक बैठ गईं। उस दिन से राहुल ने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने समझा कि असली खुशी हमेशा हमारे पास होती है, बस हमें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। यह कहानी एक युवक आर्यन की है जो अपनी तेज तर्रार जिंदगी से परेशान था। वह हमेशा भाग दौड़ में रहता, बिना किसी ठहराव के। हर दिन नए लक्ष्य, नई चिंताएं और एक अंतहीन दौड़ में खुद को खो चुका था। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वह मानसिक रूप से थक चुका है। वह चाहता था कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मिले जो जीवन को एक अलग नजरिए से देखता हो। तभी उसे अपनी दादी की याद आई, जो 85 साल की थी और एक पहाड़ी गांव में अकेली रहती थी। आर्यन ने फैसला किया कि वह दादी से मिलने जाएगा। जब वह उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि दादी अपनी झोपड़ी के बाहर खिड़की के पास बैठी हुई थी, एक कप चाय हाथ में पकड़े, और वह पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुन रही थी। आर्यन ने धीरे से पास जाकर पूछा, दादी, आप यहां अकेली रहती हैं, क्या आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करती? दादी ने अपनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अकेलेपन का एहसास तब होता है जब तुम खुद से दूर हो। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि तुम्हारे पास हर वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। आर्यन ने कुछ देर दादी की बातें सुनी और उनके जवाब पर विचार किया। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में खुद से दूर हो गया हूं? क्या मैं अपने भीतर शांति और संतुष्टि महसूस कर सकता हूं? दादी की बातें आर्यन के मन में गहरे तक बैठ गईं। दादी ने फिर कहा, तुम जितना तेज दौड़ोगे उतना ही थक जाओगे, लेकिन जब तुम ठहर कर उस शांतिपूर्ण स्थान को खोजोगे जो तुम्हारे भीतर है, तो तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगेगा। तुम्हारे चारों ओर जो है वह तुम्हें खुश करने के लिए काफी है। आर्यन ने महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी चीजों के पीछे भागता रहा था। दादी के शब्दों ने उसे यह समझाया कि शांति और संतुष्टि अंदर से आती है और हमें अपनी दौड़ को धीमा कर जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना चाहिए। आर्यन ने अगले कुछ दिनों में अपनी दिनचर्या में बदलाव लाया। उसने अपने जीवन को धीमा किया, कुछ समय अपने भीतर जाने और आत्मविश्लेषण करने के लिए निकाला। उसने यह महसूस किया कि जीवन को जीने का असली तरीका यही था, शांति से रहना, अपने भीतर के सुख को पहचानना और उसे जीना। दादी के सरल लेकिन गहरे शब्दों ने आर्यन का जीवन बदल दिया। अब वह हर पल में खुश रहना जानता था, क्योंकि वह जान चुका था कि असली शांति बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आती है। दादी ने आर्यन को बताया, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत यह है कि हम रुककर इस पल को महसूस करें। जब मैं युवा थी तो मैं हमेशा भागती रहती थी, हर जिम्मेदारी पूरी करनी थी, लेकिन अब समझ में आता है कि दौड़ना जरूरी नहीं है। धीमा चलो तो तुम उन चीजों को देख पाओगे जो दौड़ में छूट जाती हैं। आर्यन को दादी की बातें गहरे दिल में उतर गईं।
वह एक ऐसी दौड़ में था जहां हर दिन नया लक्ष्य, नया संघर्ष और नित्य नई चिंता होती थी। उसे कभी भी यह एहसास नहीं हुआ था कि जीवन की असली खुशी उस क्षण में छिपी होती है जब हम रुककर इस पल को जीते हैं। दादी के साथ बिताए गए कुछ दिनों ने आर्यन को पूरी तरह बदल दिया। उसने महसूस किया कि जीवन की सरलता और शांति में ही असली सौंदर्य है। वह अब जल्दी जल्दी में दिन की शुरुआत नहीं करता था। अब वह हर सुबह अपनी दादी के साथ चाय पीने बैठता और सिर्फ सूरज की किरणों को महसूस करता। उसे यह समझ में आया कि सूर्य की गर्मी, हवा की ठंडक और चाय के कप में समाई सौंधी खुशबू में ही जीवन का असली सुख छिपा होता है। वह अब खुद को समय देने लगा था, न कि केवल भागते रहने की आदत। जब वह धीमे चलने लगा तो उसने देखा कि आसपास के फूलों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और आसमान में उड़ते बादल, सभी चीजें उसे पहले कभी इतनी प्यारी नहीं लगी थी। उसकी दौड़ अब न केवल बाहरी दुनिया से थी, बल्कि उसकी आंतरिक दुनिया की ओर भी मुड़ चुकी थी। अब आर्यन के लिए सफलता केवल बड़े लक्ष्य हासिल करने में नहीं, बल्कि हर छोटे सुख को महसूस करने में थी। जीवन के उन लम्हों को जीने में थी जिनका वह पहले कभी हिस्सा नहीं बना था। दादी की बातें उसे जीवन को धीमा करने की प्रेरणा देती थी। उसने अब यह समझ लिया था कि हर पल कीमती है और वह इसे सिर्फ दौड़ते हुए नहीं, बल्कि सुकून से जीने का प्रयास करेगा। आर्यन की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी, जहां वह हर दिन को एक उपहार की तरह जीता था। दादी की बातों ने आर्यन की सोच को पूरी तरह बदल दिया। वह अब अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में उन छोटे छोटे पलों को महत्व देने लगा था, जिन्हें वह पहले नजरअंदाज कर देता था। दादी ने उसे बताया था, सच कहूं तो खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। जब पक्षी गाते हैं, जब ताजा फूल खिलते हैं, तब मैं महसूस करती हूं कि यह पल सबसे खूबसूरत है। आर्यन ने यह सबक अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया। उसने दादी की बातों को अपने दिल में बसा लिया और हर दिन 3 ऐसी चीजों को नोट करना शुरू किया जो उसे खुशी देती थी। शुरुआत में उसे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि खुशी सच में उसके चारों ओर थी, बस वह उसे पहले देख नहीं पा रहा था। वह अब सुबह उठकर सूरज की हल्की रोशनी को महसूस करता, चाय का स्वाद सहेजता और बगीचे में खिलते हुए फूलों को देखता। अब वह अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी खुशियों को खोजने लगा था। कभी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होती तो उसकी मुस्कान आर्यन के दिल को एक नई ऊर्जा देती। कभी काम पर जाते हुए रास्ते में किसी बच्चे का हंसता चेहरा उसे एक अलग खुशी देता। इन सब पलों को नोट करके उसने पाया कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा खुश था। आर्यन ने यह समझ लिया था कि खुशी किसी बड़े उद्देश्य के प्राप्त होने से नहीं, बल्कि उन छोटे पलों से आती है जिन्हें हम सही मायने में महसूस करते हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी दौड़ती जिंदगी को धीमा किया और अब वह उन चीजों का आकलन करता जो उसे पहले कभी महत्व नहीं देती थी। अंत में आर्यन ने यह समझ लिया कि असली खुशी किसी बड़े लक्ष्य में नहीं है, बल्कि हर दिन के छोटे सुखों में छिपी है। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, जिसमें वह हर दिन को जीने की कला सीख रहा था। अब उसकी खुशी का स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर था। दादी की बातों ने आर्यन की सोच को और भी गहराई से प्रभावित किया। एक दिन चाय की चुस्की लेते हुए दादी ने अपनी शांत आवाज में कहा, पछतावा, नफरत और चिंता वह बोझ है जो हमें नीचे खींचता है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा। यह शब्द आर्यन के दिल में गहरे उतर गए। वह सोचने लगा कि उसने अपने जीवन में कितनी बार पुरानी गलतियों, लोगों से नाराजगी और भविष्य की चिंता में खुद को बांध लिया था। यह बोझ उसे हमेशा मानसिक थकावट और तनाव से घेरता था। आर्यन ने महसूस किया कि दादी सही कह रही थी। वह खुद को हमेशा पुराने पलों से बांधे रखता था और हर दिन उन असफलताओं, गलतियों और दुखों के बारे में सोचता रहता था जो उसने अतीत में किए थे। इसी सोच ने उसकी खुशी को चुराया था। दादी के शब्दों ने उसे एक नई दिशा दी। उसने तय किया कि अब वह उन चीजों को छोड़ देगा जो उसे दुखी करती थीं, जो उसे मानसिक रूप से थकाती थीं। आर्यन ने धीरे धीरे अपने मन से उन पुराने पछतावों और घृणाओं को बाहर निकालना शुरू किया। उसने उन रिश्तों को भी समझने की कोशिश की जिनमें कभी असहमति या कड़वाहट थी। इसके बजाय उसने अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने का निर्णय लिया। अब वह हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता था, न कि अतीत की चेष्टाओं का परिणाम।
उसने यह भी समझा कि चिंता भविष्य को लेकर होती है और यदि हम उसे पकड़ कर रखेंगे तो वह हमारे आज को चुराने में सफल हो जाएगी। इसलिए उसने भविष्य की चिंता को छोड़ दिया और वर्तमान में जीने की कला सीखी। आर्यन ने महसूस किया कि जीवन को हल्का और खुशहाल बनाने के लिए हमें उन चीजों को छोड़ना होगा जो हमें बांधती हैं। इस बदलाव के साथ आर्यन का जीवन न केवल हल्का हुआ बल्कि वह अब अपनी परेशानियों से उबरकर एक नया रास्ता तलाशने में सक्षम था। उसने अपने आप को मानसिक शांति दी और महसूस किया कि अब वह अधिक स्वतंत्र था। दादी की शिक्षा ने उसे यह सिखाया कि असली खुशी तब आती है जब हम खुद को पुराने बोझों से मुक्त कर लेते हैं और जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। दादी ने अपनी हल्की मुस्कान के साथ आर्यन को एक और गहरी सलाह दी। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभारी रहो। ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये एक हंसी, एक कप गर्म चाय या दिन का अंत भी हो सकता है। ये साधारण सा सुझाव आर्यन के दिल में गहरे उतर गया। उसे यह एहसास हुआ कि आभार का अभ्यास हमारे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकता है। आर्यन ने दादी की बातों को ध्यान में रखते हुए इस आदत को अपने जीवन में शामिल करना शुरू किया। पहले तो उसे यह थोड़ी अजीब सी लगी क्योंकि वह हमेशा बड़ी घटनाओं और सफलता की ओर ध्यान केंद्रित करता था। लेकिन जैसे जैसे वह रात को सोने से पहले उन छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होने लगा, उसने महसूस किया कि उसकी मानसिकता बदलने लगी। आर्यन ने पहले दिन एक हंसी को नोट किया जब उसकी छोटी बहन ने उसे मजाक में गुदगुदाया। दूसरे दिन उसने आभार व्यक्त किया जब उसके दोस्त ने उसकी मदद की और एक गिलास पानी दिया क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। तीसरे दिन उसे धन्यवाद दिया जब उसने एक कप गर्म चाय के साथ सूर्यास्त देखा और उसकी गर्मी और शांति ने उसे राहत दी। यह छोटे छोटे पल उसे पहले अनदेखे और महत्वहीन लगते थे, लेकिन अब वह उन्हें अपना खजाना मानने लगा था। आर्यन को महसूस हुआ कि जब वह आभार व्यक्त करता है तो उसके दिल में एक अनोखी शांति आ जाती है। वह अब उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगा जो पहले उसे नजरअंदाज हो जाती थी। एक अच्छे दिन के अंत में बैठकर आभार व्यक्त करना उसे जीवन की कठिनाइयों और तनाव से थोड़ा दूर ले जाता था। यह आदत धीरे धीरे उसकी मानसिकता को बदल रही थी। अब जब भी उसे कोई समस्या या कठिनाई आती तो वह पहले उन छोटी खुशियों को याद करता जिनके लिए वह आभारी था। वह समझ गया कि जीवन में बड़ी बातों से ज्यादा हमें उन छोटे छोटे पलों में आनंद लेना चाहिए जो हमें खुश रखते हैं। आर्यन ने इस आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और पाया कि उसका दृष्टिकोण जीवन के प्रति पूरी तरह से बदल गया। जीवन की कठिनाइयां अब उतनी भारी नहीं लगती क्योंकि वह आभारी होकर हर दिन का अनुभव करता था। दादी की उस साधारण लेकिन प्रभावी सलाह ने उसे जीवन के छोटे लेकिन खूबसूरत पहलुओं को खोजने में मदद की। दादी ने आर्यन को अंत में एक और गहरी सलाह दी। चुप रहना एक कला है। यह वह समय है जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो। हर दिन कुछ मिनट निकालो, ध्यान करो और महसूस करो कि तुम्हारे अंदर कितना कुछ है। यह शब्द आर्यन के दिल में गहरे उतर गए। वह पहले हमेशा व्यस्त रहता था, अपने कामों और जिम्मेदारियों में खो जाता था, लेकिन दादी की यह सलाह उसे ठहर कर सोचने पर मजबूर कर गई। आर्यन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू किया। वह हर सुबह कुछ मिनट निकालकर चुपचाप बैठता और अपनी आंखें बंद करके शांति की अनुभूति करता। शुरू में उसे यह थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह पहले कभी ऐसे समय का आदी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान का अभ्यास किया उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई शक्ति का एहसास हो रहा था। ध्यान के दौरान उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती थी और वह महसूस करने लगा कि वह एक गहरी शांति से जुड़ रहा है जो उसे बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से मिल रही थी। धीरे धीरे आर्यन का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। वह अब अपने विचारों और भावनाओं से बेहतर तरीके से निपटने लगा। पहले जहां उसे छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगती थीं, अब वह शांत और संतुलित तरीके से उन्हें सुलझाने लगा। आर्यन ने महसूस किया कि ध्यान सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता बल्कि यह आत्मा को भी शांत करता है। दादी की दी गई यह कला ने उसे सिखाया कि असली शांति किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं होती बल्कि वह हमारे भीतर ही मौजूद होती है। जब हम चुप रहते हैं और खुद से जुड़ते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देती है। आर्यन अब हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालता और ध्यान करता और उसे महसूस होता कि वह पहले से कहीं ज्यादा शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ है।
वह समझ गया कि जब हम अपने अंदर की शांति से जुड़ते हैं तो बाहरी दुनिया की हलचल हमें प्रभावित नहीं कर पाती। दादी की यह सलाह उसके जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी थी और उसे अब हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने की कला आ गई थी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में छिपी होती है। दादी के अनुभवों से हमने यह जाना कि जब हम अपनी गति धीमी करते हैं, छोटे पलों में खुशी खोजते हैं और अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं, तो जीवन की राह बहुत ही सरल और संतुलित हो जाती है। यदि आप भी अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन लाना चाहते हैं, तो इन सरल और गहरे सुझावों को अपने जीवन में अपनाइए। याद रखिए, जीवन के सबसे खूबसूरत पल वही होते हैं जब हम अपने भीतर रुककर महसूस करते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से कुछ और प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें कि आपकी असली शक्ति आपके भीतर ही है। धन्यवाद और शांति से रहिए।